कॉलेज में इवनिंग टाइम। आवू चलना आज पानी पूरी खा के आते हैं, बड़े दिन हो गए उनके स्वाद लिए। उद्धरण चिन्ह। अव्या मोबाइल में कुछ करते हुए। चल ठीक है, मैं ड्राइवर अंकल को आने से मना कर देती हूँ, फिर साथ में जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जब तक मैं राम प्यारी को पार्किंग से ले आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान चली गई। वो राम प्यारी को लेकर आई थी कि तभी किसी की आवाज आई, हाय स्वीट हॉट, व्हाट्सअप। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने सामने देखा। व्हाइट शॉर्ट्स कट विथ ट्यूब टॉप में एक लड़की उन्हीं की ओर आ रही थी। अपर से लेकर नीचे से तक सब कुछ नकली। अच्छी खासी शक्ल पर 2 किलो का मेकअप, जिसमें ज्यादा तो नहीं मगर अच्छी लग रही थी। उसे देख मुस्कान अजीब सा मुंह बनाते हुए आ गई जान खाने। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अव्या के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो लड़की अव्या के पास आकर उसके गले लगने को हुई तो अव्या पीछे हट जाती है। मुस्कान और वो लड़की दोनों अव्या को हैरान नजरों से देखने लगे, जिस पर अव्या झूठा मुस्कुराते हुए, सॉरी मीरा, बट आज गर्मी बहुत है और इस वक्त मैं पूरी पसीने से भीगी हुई हूँ, सो तुम मुझे हग मत करो वरना स्मेल करोगी। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की जो मीरा थी झट से अव्या से दूर हो गई। मुस्कान मीरा को देख नकली खुशी जताते हुए, हे मीरा, बड़े दिनों बाद कॉलेज आई हूँ, कहाँ थी तुम? जानती हूँ कितना मिस किया मैंने तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान मुंह बनाते हुए दिल में, खाक मिस किया मैंने तुझे चुड़ैल, जितने दिन गायब थी कितने मजे से मेरी आवू के साथ थी, मगर आ गई अब पनीर की सब्जी में सड़ी हुई मिर्ची बनके। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान तरह तरह के मुंह बनाने लगी। वही मीरा हंसते हुए, ओह कॉमन डार्लिंग, तुम वो भी मुझे मिस करोगी? इम्पॉसिबल, बाय द वे अव्या तुम यहाँ कैसे? मीन तुम तो लखनऊ गई थी ना अपनी मेडिकल स्टडी के लिए? फिर अव्या फिका सा मुस्कुराते हुए, गई थी, पर अब से यही हूँ, इसी कॉलेज से बीकॉम कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओह रियली, फिर तो काफी मजा आएगा, तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ, हमारी जोड़ी आग लगा देगी। उद्धरण चिन्ह। हाँ लगाएगी ना, सिर्फ आग ही क्यों, जगह जगह चिट्टे भी उड़ाएगी। अव्या ने कहा तो मुस्कान हंस दी, लेकिन मीरा कंफ्यूजन में अव्या को देखने लगी, जिस पर अव्या उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्यों तुम्हें डर लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। मीरा अव्या की उन हरी आंखों से डरने लगी, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। तभी मुस्कान जोर जोर से हंसने लगी और अव्या भी खिलखिला उठी। अव्या मीरा का पसीना साफ करते हुए, यार तुम तो सीरियस हो गई, रिलैक्स, में तो बस तुम्हारी तरह जोक कर रही थी, मगर तुम तो सच में डर गई, देखो कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। मीरा हड़बड़ाते हुए अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ करने लगी। कहा हाँ वो आज शायद गर्मी बहुत है। उद्धरण चिन्ह। अव्या अपने हाथों से हवा करते हुए, हाँ बहुत गर्मी है, लेकिन इतना हड़बड़ा क्यों रही हूँ? डे से तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। उद्धरण चिन्ह। मीरा खुद को नॉर्मल करते हुए मुस्कुरा कर बोली, अव्या लखनऊ से आने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही बदल गई और अच्छा मजाक भी सीख गई हो। उद्धरण चिन्ह। अव्या सीरियस टोन में, यार वक़्त और हालत सब कुछ सिखा जाते हैं, खैर वो सब छोड़ो, अब हम चलते हैं, लेट हो रहा है। इतना बोल मुस्कान और अव्या दोनों वहां से चली गई। पीछे खड़ी मीरा जाती हुई अव्या को टक देखते हुए खुद से बोली, सच में बहुत बदलाव आया है तुम में, तुम पहले की तरह बेवकूफ नहीं लग रही। यार तूने अपनी उस सुकोल्ड फ्रेंड से इतनी अजीब तरह से क्यों बात की? उद्धरण चिन्ह। पीछे बैठी मुस्कान बोली, जिस पर राम प्यारी को चलाते हुए, क्यों तुझे अजीब लगा? उद्धरण चिन्ह। मुस्कान चौंकते हुए, तुझे अजीब नहीं लगा? उद्धरण चिन्ह। अव्या झुंझलाते हुए, क्या कर रही है मुक्कू, सीधे बैठ, बैलेंस बिगड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह। यार मुझे तो हैरानी हो रही है, तूने अपनी फ्रेंड मीरा से ऐसी बातें की, यकीन नहीं हो रहा। उद्धरण चिन्ह। वो बस मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड नहीं, समझी? वैसे भी तूने ये तो सुना ही होगा, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान चिढ़ते हुए, अब यहाँ इसका क्या मतलब हुआ? उद्धरण चिन्ह। अव्या ब्रेक मारते हुए, कुछ नहीं, चल उतर, आ गई हमारी डेस्टिनेशन। उद्धरण चिन्ह। यार पानी पूरी, मुंह में पानी आ रहा है, चल जल्दी से, मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। अव्या ने उसके सिर पर चपेट लगा दी, फिर दोनों पानी पूरी के मजे लेने लगे। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। अव्या कॉलेज के साथ ऑफिस का वक्त भी संभाल रही थी। उसके आइडियाज, काम को लेकर लगन, कलन से डील करने का तरीका, सबका नतीजा अविनाश जी के सामने दुगने प्रॉफिट और बढ़ते प्रोडक्शन के रूप में था।
अव्या ने काफी कम समय में खुद को इस फील्ड के लिए तैयार कर लिया, या यूं कहो आने वाले हालात का सोचकर उसने खुद को इस फील्ड में पूरा उतार दिया। कहा वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी, कहा अब वो बिजनेस की दुनिया में है। अपना पेशन छोड़कर उसमें फर्ज को अहमियत दी। अपने डेट की मेहनत से खड़े एम्पायर का सहारा बन गई। अविनाश जी भी अपनी बेटी से काफी खुश थे। उन्हें हमेशा फिक्र होती थी उनके बाद उनके बिजनेस को कौन संभालेगा, क्योंकि अव्या डॉक्टर बनना चाहती थी, उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी खुशी के आगे अविनाश जी ने भी कोई प्रेशर नहीं डाला। लेकिन अव्या का बिजनेस में आना और उसे पूरे दिन से संभालना अविनाश जी की सारी चिंता को खत्म कर गया। वो अब अव्या को और भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। इसीलिए अभय का केबिन, एक एम्पायर। मिस्टर दीवान, ये कुछ लेआउट है, आप एक बार देख लीजिए। मुझे जैसा अपना काम चाहिए ये इसी के अकॉर्डिंग है। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी उन पेपर्स को देखते हुए अभय से बोले, मिस्टर अभय, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। ओके, गो अहेड, अभय ने लैपटॉप पर उंगलियां नचाते हुए कहा, लेकिन उसका ध्यान अविनाश जी बातों पर ही था। अविनाश जी बोले, हमारी बेटी अव्या दीवान एंड आई वांट हर टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सिफारिश कर रहे हैं आप? सॉरी बट मैं सिफारिश नहीं, क्वालिफिकेशन देखता हूँ। अभय अपना काम छोड़ अविनाश जी को जवाब देता है, जिस पर अविनाश जी मुस्कुराते हुए, सिफारिश नहीं है मिस्टर अभय, हम बस एक प्रपोजल दे रहे हैं, आप उनका इंटरव्यू लीजिए। अगर आपको वो काबिल लगती है तो ठीक है, वरना हमें कोई शिकायत नहीं। अभय अव्या के बारे में सोचता, जहां उसका गुस्सा, केयरलेस सब कुछ उसकी आंखों के आगे चाहा जाता है। अभय की मुठ्ठियां कस गई। अव्या की वो बात भी याद आ गई जब उसने कहा था, ना तो अभय राठौर को जानती है और ना ही जानना चाहती है। अभय दिल में, अब तुम्हें पता चलेगा मिस दीवान, अभय राठौर कौन है और तुमने किसके साथ बदतमीजी की है। उद्धरण चिन्ह। फिर अविनाश जी की ओर देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के, ओके, इंटरव्यू नहीं, उन्हें 2 दिन बाद इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन हमारे शेयर होल्डर एंड बोर्ड मेंबर को देनी होगी। अविनाश जी कुछ परेशान जरूर हो जाते हैं। आखिर ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली थी जिसमें उन्हें प्रोजेक्ट के आइडिया, बेनिफिट सब कुछ एक्सप्लेन करना था, जो अव्या के लिए मुश्किल हो सकता है, या यूं कहो अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बनी बनाई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मगर फिर भी अविनाश जी मुस्कुराते हुए बोले, ओके, फिर 2 दिन बाद मीटिंग में मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय ने हाथ मिलाकर अविनाश जी चले गए। अभय ने एक पल उन्हें जाते हुए देखा और फिर ना जाने क्यों अचानक ही उसके मुंह से अव्या का नाम निकल गया। अव्या दीवान। उद्धरण चिन्ह। दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। अव्या का केबिन। अव्या बैठे अपनी टीम के साथ कुछ डिस्कस कर रही थी। तभी डोर नॉक हुआ। प्रिंसेस, हम अंदर आ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। अव्या ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और अपनी टीम को जाने के लिए कहा। वो लोग चले गए। अविनाश जी अव्या की सामने वाली चेयर पर सटेल हम गए। अविनाश जी बिना किसी बात को गोल गोल घुमाए पॉइंट की बात बोले, प्रिंसेस, आप 0 किलोबिट कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट को जानती है? अव्या हमें सिर हिलाते हुए, ये प्रोजेक्ट एक एम्पायर का है जिसमें हमारी कंपनी साथ काम कर रही है, जिससे हमारे कंपनी को काफी बड़ा प्रॉफिट होगा और नया स्थान भी। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी प्यार से अव्या के सिर को सहलाते हुए, आप तो काफी कुछ जानती है। उद्धरण चिन्ह। डेट, दिन रात आपकी मेहनत और इस प्रोजेक्ट को सक्सेस भला हम कैसे नहीं जानेंगे। उद्धरण चिन्ह। सही कहा आपने, हम आप कुछ कहने आए थे। 2 दिन बाद इसी प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग है जहां प्रेजेंटेशन आपको देनी है। उद्धरण चिन्ह। अव्या ये सुन थोड़ी हैरान हुई और नर्वस होते हुए, डेट पर हम कैसे? आप खुद जानते हैं ये मीटिंग कितनी बड़ी है, हमारी छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है, हम आपकी मेहनत यूं जाया नहीं जाने दे सकते। उद्धरण चिन्ह। हमें अपनी बेटी पर भरोसा है, वो आसानी से कर लेगी, कर लोगी ना प्रिंसेस। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी बड़े प्यार से बोले। अव्या ने भी कुछ सोचते हुए हाँ कर दिया, जिससे अविनाश खुशी से बोले, ठीक है, तैयारी कीजिए, हमें यकीन है आप वहां भी अपनी काबिलियत से सबकी किमोह बंद कर देगी। उद्धरण चिन्ह। अव्या बस मुस्कुरा दी। दीवान मेंशन। अविनाश जी का कमरा। प्रिंसेस ने खाना खाया। उद्धरण चिन्ह। पलक जी बेड पर बैठते हुए, हाँ अभी अपने सामने खिलाकर रहे हैं, वरना उस लड़की को अपने पेट की फिक्र रहती है। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी होले से मुस्कुरा दिए। कुछ ही देर में वो सोने लगी, लेकिन पलक जी कुछ सोचते हुए बोली, अविनाश, क्या जरूरत इतना लोड उस पर डालने की? आप जानते हैं ना, उसने अभी अभी तो इस फील्ड में कदम रखा है, फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी। उद्धरण चिन्ह।
इतना बोल पलक जी खामोश हो गई तो अविनाश जी आंखें बंद किए बोले, ये जिम्मेदारी नहीं जुनून है हमारी बेटी का। बिजनेस में कौन पुराना है कौन नया ये नहीं देखा जाता, देखा जाता है तो उसकी चाल चलने का तरीका, उसके पास फेंकने की समझदारी, कब क्या करना है और कैसे करना है। जो कला हमारी बेटी जानती है और हमें पूरा यकीन है एक वक्त होगा जब हमारी प्रिंसेस अपने बिजनेस को उस मुस्कान तक ले जाएगी जहां हम देखना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी आंखों में सपने सजाए बोले, जिस पर पलक जी उसके सीने से लगते हुए बोली, हमारी तो बस यही दुआ है आपके हर वो सपने पूरे जो अपने देखे हैं। अव्या की मेहनत जारी थी और अभय का इंतजार। 2 दिन यूं बीत गए पता ही नहीं चला। अभय अपने केबिन में था कि तभी उसका असिस्टेंट बोला, सर कॉन्फ्रेंस रूम में सब आपका वेट कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए उठा, अपने कोट को सही करते हुए मन में, आज तुम्हारे उड़े हुए फ्यूज देखते हैं मिस दीवान। आई एम सो एक्साइटेड। उद्धरण चिन्ह। 1 AM पर कॉन्फ्रेंस रूम। आज सभी बोर्ड मेंबर, शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर्स मीटिंग में शामिल थे। राउंड टेबल के इर्द गिर्द सभी बैठे थे। सर यहाँ तो काफी लोग हैं, मुझे डर है कहीं इतने लोगों को देख लिटिल गर्ल नर्वस ना हो जाए। हॉल में आते हुए आशीष जी अविनाश जी से बोले। अविनाश जी को भी कहीं ना कहीं चिंता थी लेकिन हद से ज्यादा अपनी बेटी और उसकी काबिलियत पर भरोसा। वो आशीष जी से कुछ नहीं बोले और सीधे अपनी जगह पर आकर बैठ गए। उन्होंने एक नज़र हेड की कुर्सी को देखा और फिर आशीष जी से बोले, आशीष प्रिंसेस को कॉल करो और पूछो आने में कितना वक्त लगेगा। सर लिटिल गर्ल अपनी पहुंच चुकी है, बस यहाँ आती ही होंगी। कुछ ही देर में अभय अपने असिस्टेंट सूर्य के साथ रूम में एंटर हुआ। उसके आने की खबर मिलते ही सभी रिस्पेक्ट से खड़े हो गए। अभय अपनी बॉस वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और सूर्य उसके पीछे। अभय बिना किसी और की तरफ देखे अविनाश जी से, मिस्टर दीवान प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। अविनाश जी उससे 1 मिनट का टाइम मांगते हैं क्योंकि अव्या अभी तक नहीं पहुंची थी। उसका यूं लेट होना वहां मौजूद लोगों में एक अलग ही इमेज क्रिएट कर रहा था। अविनाश जी भी परेशान होने लगे। यहाँ हर बढ़ते पल के साथ अभय का गुस्सा भी बढ़ने लगा क्योंकि ये दूसरी बार था जब कोई उसे इंतजार करवा रहा था, वो भी वही लड़की जिसने पहले भी ये हिमाकत की। अभय गुस्से से उबलने लगा मगर कुछ कह पाता उससे पहले ही मध्यम घुंघरू की छनकार उसके गुस्से को शांत कर दिल को सुकून देने लगी। सभी डोर की ओर देखने लगे जहां से अव्या अपनी टीम के साथ इंटर हुई। हाय हेलो हुआ। सूर्य ने उसे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का इशारा किया। अव्या पोडियम के आगे खड़ी हो गई। लाइट डिम हो गई, प्रोजेक्ट की स्लाइड चलने लगी। पहला एक्सपीरियंस था जिससे अव्या को घबराहट भी हो रही थी। उससे गहरी सांस भारी आंखों को कस के बंद किया फिर खोल दी और बोलना शुरू किया। अव्या फुल कॉन्फिडेंट हो के बहुत ही सरल भाषा में सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी। मीटिंग में मौजूद लोगों के साथ साथ अभय भी कायल होता जा रहा था। वो बस एकटक बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने खड़ी अव्या को निहारने लगा। अव्या ने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म की तो सबने खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाईं। लेकिन कोई तो था जिसे कुछ राज नहीं आ रहा था। अब बारी डाउट क्लियर करने की। सब एक एक करके अव्या से सवाल पूछ रहे थे और अव्या ने सबको सही और राइट जवाब देकर संतुष्ट कर दिया। कांग्रेचुलेशन मिस्टर अभय एंड मिस्टर दीवान, हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। एक इन्वेस्टर मुस्कुराते हुए बोला। तभी दूसरा आदमी जो बोर्ड मेंबर था अपना हाथ अभय के आगे करते हुए, और मैं भी अपना इन्वेस्टमेंट आपके इस प्रोजेक्ट में लगाना चाहता हूँ। आई एम 100% श्योर ये प्रोजेक्ट मार्केट में उतरते ही धमाल मचा देगा। अभय ने एक नज़र अव्या को देखा जो पानी पी रही थी। अभय ने रजामंदी दे दी। सभी अव्या को कांग्रेस करने लगे। कुछ देर बाद अभय का केबिन। अभय बैठा बस कुछ देर पहले के बारे में सोचने लगा। उसे रहे रहे कर बस अव्या ही याद आ रही थी क्यों पता नहीं। यहाँ वो अपनी सोचों में घूम था कि तभी डोर नॉक हुआ। अभय बिना डोर की ओर देखे कम अविनाश जी अव्या के साथ अंदर पहुंचे। अभय उन्हें बैठने का इशारा किया। अविनाश जी मुस्कुराते हुए, मिस्टर अभय, ये अव्या मेरी बेटी और प्रिंसेस ये है मिस्टर अभय राठौर। अव्या जो अभी पूरे केबिन को निहार रही थी उसने दे से ही नजर उठाकर अभय को देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो मन में बोली, ओह तेरी, ये अजीब इंसान, पागल आदमी, सरफिरा, सनकी, साइको अभय राठौर है। सच में कहीं मेरी आंखों को धोखा या मेरे सुनने में गलती तो नहीं हो रही। अव्या अभी तक अभय राठौर को देखा नहीं था और जब जब देखा तो नाम नहीं पता था। अव्या अपनी आंखों को मसलने लगी मगर तब भी उसे अभय ही नजर आ रहा था। उसे यूं आंखें मसलते देख अविनाश फिक्र करते हुए,
प्रिंसेस, क्या हुआ है? आप ऐसे आंखें क्यों मसल रही है? अव्या कुछ नहीं बोली, बस अपनी सोच में गुम एकटक सामने बैठे अभय को घूरती रही। अभय समझ चुका था अव्या क्या सोच रही है। आखिर अव्या के फेस पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन उसकी चुगली जो कर रहे थे। अभय के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो अविनाश जी से बोला, लगता है मिस दीवान की आंख में कुछ चला गया है। लगता है मिस दीवान की आंख में कुछ चला गया है। अभय की आवाज सुन अव्या होश में आई। अभय अव्या को देख टेढ़ा मुस्कुराने लगा, जिससे अव्या मन में बोली, अब ये अपने पागल होने का प्रूफ क्यों दे रहा है? मैंने मिस दीवान को सिलेक्ट कर लिया है मिस्टर दीवान। सच कहा था आपने, काफी काबिल है ये। अभय इतना ही बोल पाया था कि अव्या अचानक से खांस पड़ी। देसी गले में अभय की बात हड्डी बन के अटक गई हो। शायद इन्हें पानी की जरूरत है। अभय ने धीरे से टेबल पर रखे पानी के ग्लास को आगे की तरफ सरकाते हुए कहा। तो अविनाश ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए पानी का ग्लास अव्या की ओर बढ़ा दिया। अव्या ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया, तब जाकर उसे खांसने से राहत मिली। वो अभय को घूर कर देखने लगी तो वही अविनाश जी। अब ठीक है? अव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। अविनाश जी मुस्कुरा उठे और अव्या की तरफ देखते हुए, कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। अव्या हल्का सा मुस्कुरा दी। अविनाश जी को कॉल आने लगा, इसीलिए वो कॉल अटेंड करने केबिन से बाहर चले गए। अब अव्या और अभय दोनों केबिन में अकेले थे। अभय अव्या को परेशान करने के लिहाज से अव्या हल्का सा मुस्कुरा दी। अविनाश जी को कॉल आने लगा, इसीलिए वो कॉल अटेंड करने केबिन से बाहर चले गए। अब अव्या और अभय दोनों केबिन में अकेले थे। अभय अव्या को परेशान करने के लिहाज से, मिस दीवान जरा उस टेबल से फाइल पास करना। अव्या उठी और फाइल लाकर अभय के सामने रख दी। अभय उस फाइल को देख, नहीं ये वाली नहीं, इसके साइड में जो रखी थी वो चाहिए। अव्या उसे घूरते हुए, आप ये जानबूझ कर रहे हैं ना? मैंने खुद देखा था आपने यही फाइल पॉइंट की थी। अभय कंधे उचकाते हुए, हाँ कर रहा हूँ तुम्हें परेशान। बोलिए अब आप क्या करेगी? उस दिन तुमने कहा था ना तुम मुझे जानती हो और ना जानना चाहती हो, तो आप बदला ले रहे हैं। वैसे कहा तो आपने भी था मैं आपका पीछा कर रही हूँ, पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है आप मेरा पीछा कर रहे हैं। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए, पीछा? अभय राठौर किसी का पीछा नहीं करता। रही बदला लेने की बात तो शायद आपने सुना नहीं अभय के बदला लेने के तरीके को, वरना आज ऐसी बात नहीं करती। अव्या आंखें गोल घुमाते हुए, Whatever, I am not interested। अव्या आंखें गोल घुमाते हुए, Whatever, I am not interested। अव्या जाने को हुई मगर उसका पैर स्लिप कर गया और वो गिरने लगी, मगर तभी अभय ने क्विक एक्शन लिया और अव्या को बाहों में थाम लिया। अव्या की हल्की सी आह निकल गई और आंखों में आंसू भी भर आए। उसके हाथ अभय के कोट पर जकड़ गए। अभय बस एकटक अव्या के चेहरे को देखने लगा तो वही अव्या की नजर भी अभय की आंखों में उलझ कर रह गई। पूरे केबिन में सन्नाटा, बस शोर था तो धड़कनों का, जो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट चल रही थी इस वक्त। अभय अपनी बढ़ती धड़कनों को सुनते हुए सोचने लगा, ये मुझे क्या रहा है? मेरी हार्टबीट इतनी फास्ट क्यों चल रही है? ये सब ना इस लापरवाह लड़की की वजह से होता है। पता नहीं जब भी आस पास होती है हमेशा मुझे बेचैन कर जाती है। वही अव्या, हाय रे किस्मत, पूरी दुनिया में बस तुझे एक यही इंसान मिला था मेरी लाइफ की उलझनों को बांधने के लिए, जिससे जितना दूर रहना चाहती हूँ तुम उतना ही उसे करीब ले आती हो। अव्या अपनी किस्मत को सुना रही थी, तभी डोर खुलने की आवाज आई, जिससे अभय ने तुरंत अव्या को खुद से दूर किया। अव्या लड़खड़ा गई मगर जल्दी ही खुद को संभाल लिया। ये इंसान एक दिन जरूर मेरी हड्डियां तोड़ के ही दम लेगा। अविनाश जी अभय से, मिस्टर अभय अब हम चलते हैं, जल्दी ही प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के साथ आपसे मुलाकात होंगी। जी बिल्कुल प्रिंसेस, चले। अव्या ने हाँ कहा और फिर वो दोनों वहां से चले गए। अभय जाती हुई अव्या को देखता रहा जब तक चली नहीं गई। फिर वो अपनी चेयर की ओर बढ़ ही रहा था कि उसकी नजर नीचे पड़े बटन पर गई जो उसी के कोट का था। अव्या की पकड़ जब अभय के कोट पर कसी थी तब शायद टूट गया हो। अभय गुस्से से अपने कोट को झाड़ते हुए, केयरलेस। ऐसे ही 2 महीने निकल गए। प्रोजेक्ट 0 किलोबिट कॉस्मेटिक मार्केट में लॉन्च हो गया। जैसा सबने सोचा था, उसने आते ही मार्केट में अपनी एक पहचान ले ली। सारे महंगे महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर वो भारी पड़ने लगा। उसके लॉन्च होने के एक ही वीक में करोड़ों का प्रॉफिट हुआ। दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई मिल गई, जैसा कि उन्होंने सोचा था। उनकी इतनी बड़ी खुशी और अव्या की पहली सक्सेस में आज अविनाश जी ने पार्टी रखी गई थी, जिसका इन्विटेशन छोटे से लेकर बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्टर को दिया गया था।
ताज पैलेस पार्टी में सब लगा आ चुके थे। अभय भी इस पार्टी में आया था। आखिर पार्टी का मेन हिस्सा वो भी था। अभय वहां मौजूद कुछ इन्वेस्टर से बातें कर रहा था कि तभी कानों में घुंघरू की छनकार पड़ी। वो समझ गया अव्या यही कहीं है, मगर कहाँ। उसकी निगाहें चारों ओर देखने लगी, तभी नजरें एक जगह जाकर ठहर गई। शॉर्ट ऑफ व्हाइट फ्रॉक, खुले बाल, ना के बराबर मेकअप, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। अभय की तो नजरें ही उस पर से हट नहीं रही थी। तो वही हमारी अव्या इस बात से अनजान पार्टी में आई बिजनेस वूमेन से मिल रही थी। कांग्रेचुलेशंस छोटी साली साहिबा। अव्या पलट कर देखा तो सामने अमय प्रिया के साथ खड़ा था। अव्या झट से प्रिया के गले लग गई। दी बुआ जी ने तो कहा था मैं नहीं आ रही हूँ। अरे तुम्हें सरप्राइज जो देना था। अव्या की बात को बीच में काटते हुए प्रिया बोल उठी। अव्या ने एक बार फिर उसे गले से लगा लिया, जिस पर अमय मुंह बनते हुए बोला, भाई हम भी है, लेकिन बहन के आगे शायद जीजू दिख नहीं रहे। अव्या हंस दी और झट से अमय के गले लग गई। अमय ने उसके सिर से हिला दिया और प्यार से बोला, जितना आपके बारे में सुना था आप उससे कई ज्यादा टैलेंट है। ऐसे ही तरक्की करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अव्या ने हमें सिर हिला दिया तो अमय थोड़ा मजाक करते हुए अव्या से बोला, अव्या बेटा अब आप दूर हो जाइए क्योंकि कोई जल जल के काला हो रहा है। अव्या प्रिया को देखते हुए हंस दी, लेकिन अभय की आंखें इस वक्त गुस्से से अव्या को घूर रही थी। उसका मन तो कर रहा था वो जाकर अभी के अभी अव्या को अपने भाई से अलग कर दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। कुछ देर बात करने के बाद प्रिया और अमय वहां से और लोगों ने मिलने चले गए। यहाँ अभय अव्या को घूर रहा था कि तभी उसके पास एक लड़की आई। हाय अभय, वाओ यू लुकिंग सो हैंडसम। ब्लैक साइड कट वन पीस, जिससे उसके क्लीवेज हद से ज्यादा रिवील हो रहे थे। वो अभय को चिपकने लगी, मगर अभय उससे डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए बोला, स्टॉप सारा, यू नो आई डोंट लाइक ऑल दिस, प्लीज। सारा, जो कि अभय की क्लासमेट थी और साथ ही अभय की दीवानी भी, वो मुस्कुरा के बोली, सच में अभय इतने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ, बट तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थे। अभय बात बदलते हुए, आंटी कहाँ है, क्या वो नहीं आई? सारा मुस्कुराते हुए, मोम को आज ही यूरोप जाना पड़ा, इसीलिए मैं पार्टी अटेंड करने चली आई। एंड कांग्रेचुलेशंस। सच में बिजनेस के मामले में हूँ या किसी और चीज में तुम्हें कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। यू आर परफेक्ट इन एवरीथिंग। सारा मुस्कुराते हुए, मोम को आज ही यूरोप जाना पड़ा, इसीलिए मैं पार्टी अटेंड करने चली आई। एंड कांग्रेचुलेशंस। सच में बिजनेस के मामले में हूँ या किसी और चीज में तुम्हें कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। यू आर परफेक्ट इन एवरीथिंग। अभय कुछ नहीं बोला। उसका ऐसे इग्नोर करना सारा को बहुत बुरा लगा, मगर फिर भी खुद को शांत रखते हुए वो मुस्कुरा कर अपना हाथ आगे करते हुए, विल यू डांस विथ मी? अभय बुरी तरह से उसे इग्नोर कर, सॉरी बट आई हैव नो इंटरेस्ट इन ऑल दिस। अभय चला गया और सारा अपनी इतनी बुरी बेइज्जती का घुट चुप से पी गई। यहाँ मुस्कान के साथ अव्या डांस कर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों थक कर नीचे आ गई। मुस्कान अव्या पर चिढ़ते हुए, यार तू बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरा अभी बहुत मन था डांस करने का, लेकिन तू है तो जाना, मैंने कहा पकड़ रखा है तुझे। अव्या लापरवाही से बोली, जिस पर मुस्कान उसके चपेट लगाते हुए, तुझे पता है मेरा कोई पार्टनर नहीं है, फिर भी क्या मैं आपका पार्टनर बन सकता हूँ? अव्या और मुस्कान दोनों ने आवाज की दिशा में देखा जहाँ एक लड़का खड़ा था। मुस्कान तो देखते साथ ही बलिश करने लगी, लेकिन अव्या की आंखें हैरानी और गुस्से भर गई। उसकी आंखों के आगे बहुत कुछ आकर गुजर गया, जिसमें दर्द भी था और गुस्सा भी। ताज पैलेस पार्टी में अव्या दिल ही दिल में, रणवीर राणा ऐश किस्म का इंसान, अपने बाप की कमाई पर मौज करने वाला। प्यार मोहब्बत का मतलब उसके दिमाग में बस इतना फिट है, एक रात उसके बाद वो लड़की को इस तरह से बदलता है देसी कपड़े जो अब कभी नहीं पहना। अव्या सारी कुंडली इस रणवीर राणा की निकाल चुकी थी, पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल तक सब कुछ। रणवीर एक बार फिर मुस्कान से डांस करने के लिए बोला। मुस्कान अपने क्रश का प्रपोजल मिलने पर ठुकरा नहीं पाए और अव्या के मना करने के बाद भी रणवीर के साथ डांस फ्लोर पर चली आई। अव्या गुस्से से, यू इडियट, मना करने के बाद भी मुसीबत को गले लगाएगी, पर मैं अब तुझे उस दर्द से गुजरने नहीं दूंगी। अव्या सोचने लगी कि वो अब क्या करे, तभी सामने से अभय उसे आता हुआ दिखा। अभय के एक्सप्रेशन कुछ खास ठीक नहीं लग रहे थे। वो अव्या की ओर बढ़े ही जा रहा था, मगर उससे पहले ही अव्या अभय का हाथ पकड़ खींचते हुए उसे डांस फ्लोर पर ले आई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अभय कुछ सोच समझ नहीं पाया। दोनों डांस फ्लोर थे। अभय भावे चढ़ाते हुए, मिस दीवान ये क्या बदतमीजी है?
अव्या, जिसकी नजर मुस्कान और रणवीर पर टिकी हुई थी, वो अभय की बात सुन बोली, बदतमीजी वॉट, आप यहाँ मुझे जबरदस्ती खींचते हुए लाए हैं, इसकी कोई खास वजह? अव्या जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, वजह है ना, आप और मैं मिलके ये गरबा करेंगे और डरिया खेलेंगे। अभय की भावे तंग गई। वॉट रबिश। अव्या भी उसी अंदाज में, बकवास हम नहीं आप कर रहे हैं, हम यहाँ डांस फ्लोर पर खड़े एक दूसरे को थामे तो डांस करने ही आए होंगे ना। अभय का अब गुस्सा बढ़ने लगा, वो जबड़े कसते हुए, आपको इतना ही डांस करने का शौक है तो किसी और के साथ कीजिए ना, मुझे क्यों यहाँ ले आई? अव्या मुंह बनाते हुए, हम यहाँ मौजूद लोगों को ठीक से जानते नहीं है तो कैसे किसी के भी साथ चले आते? आप मिल गए इसी आपको ले आए। वैसे भी उस दिन प्रिया दी के बर्थडे पार्टी में अपने हम से जबरदस्ती डांस किया था। अभय आईब्रो उचकाते हुए, तो आप उस दिन का बदला ले रही है? अव्या अभय को घूरते हुए, इतना भाव खाते हैं आप? सिर्फ एक डांस के लिए किचकिच किए जा रहे हैं, जाइए आप, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। अव्या जाने को मुड़ी मगर अभय ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए अपनी ओर खींच लिया, जिससे अव्या की पुश्त अभय के सीने से जा लगी। अभी क्या हुआ? अव्या समझने की कोशिश कर रही थी, तभी अभय उसके कान के करीब आकर धीरे से, आप खुद ही मुझे यहाँ लेकर आए और अब अकेला छोड़ के जा रही है? जो काम करने आई थी वो तो पूरा करके जाइए। अभय ने झट से अव्या को अपनी ओर घुमाया, जिससे अब उसके दोनों हाथ अभय के सीने पर थे। अभय का दिल बेहिसाब धड़क रहा था, तो वही इन धड़कनों को सुन अव्या ने अपनी नजरें नीची कर ली। अभय का एक हाथ उसकी कमर पर था और उसने अपने दूसरे हाथ से अपने सीने पर रखे अव्या के एक हाथ को हौले से खिसका कर अपने कंधे पर रख लिया और दूसरे हाथ को हौले से अपने हाथ में थाम कर डांस करने लगा। अव्या उसकी हर हरकत को जैसे जैसे महसूस कर रही थी, उसकी धड़कनें भी तेज होने लगी। वो चाहकर भी अभय के कदम से कदम नहीं मिला पा रही थी। उसे इतना बेआराम देख अभय एविल स्माइल करते हुए, क्या हुआ मिस दीवान, आपको मुझसे डर लग रहा है? अव्या अभय की उन काली आंखों में देखते हुए, क्यों, आप कोई भूत प्रेत आत्मा या कोई मिस्टर थोड़ी है जो मुझे आपसे डर लगे? अभय हल्का सा हंसते हुए, तो फिर इतना असहज क्यों रही है? मैं आपको खा थोड़ी जाऊंगा। अव्या उसे घूरने लगी तो अभय अव्या की ओर झुकते हुए, सही कहा आपने, मैं इनमें से नहीं हूँ, क्योंकि ये सब मेरे चेले हैं, बिकॉज आई एम डेविल, किंग ऑफ ब्लैकी वर्ल्ड। अभय की बातें सुन अव्या उसकी आंखों में झांकते हुए, एक बात कहो, अपना गलत लाइन में आ गए हो, आपने तो एक्टर होना चाहिए था, कसम से क्या डायलॉग मारा है। अभय बस होले से मुस्करा दिया। उसका सारा गुस्सा जो कुछ देर पहले था अव्या के संग रहने से मिनटों में खत्म हो गया और उसके साथ बहस करने में तो अभय को भी मजा आ रहा था। तो वही अव्या की नज़र रणवीर और मुस्कान पर ही टिकी थी। अभय ने भी अव्या की नजरों का पीछा किया, जहां देखते ही अभय को गुस्सा आने लगा। उसमें झटके से अव्या फेस को अपनी ओर घुमाया और दांत पिसते हुए बोला, मिस दीवान, डांस आप हमारे साथ कर रही है और नजरें किसी और तलाश कर रही है। दिस इज नॉट फेयर। इतने में ही अभय ने अव्या को गोल घुमा दिया, जिससे पार्टनर बदल गए। अव्या घूमती हुई रणवीर राणा के पास आ गई। अव्या ने एक नजर अभय को देखा और फिर रणवीर को देख। ताज पैलेस पार्टी। अभय के पास कोई और लड़की आ गई, लेकिन नजर उसकी अव्या पर ही थी। रणवीर अव्या के साथ क्लॉस होने की कोशिश करते हुए बोला, अव्या राइट, अभी मुस्कान जी ने आपके बारे में बताया, कांग्रेस फॉर आवर बिग सक्सेस। अव्या कुछ नहीं बोली तो रणवीर आगे बात बढ़ाते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, वैसे आप बहुत खूबसूरत है अव्या जी, बिल्कुल खिले गुलाब की तरह। थैंक यू मिस्टर राणा, बट शायद मेरी फ्रेंड ने आपको डिटेल में मेरे बारे में नहीं समझाया। अव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो रणवीर उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, तो चलिए कहीं अकेले में अच्छे से समझ लेते हैं आपको। अभय की नजर उन दोनों पर ही थी। उसने रणवीर को अव्या की कमर पर अजीब तरह से छूते हुए देख लिया था। अभय का गुस्सा अफान मारने लगा। वो तिलमिला सा गया और अपनी पार्टनर अकेले छोड़ अव्या की बढ़ने लगा, मगर बीच में ही उसके कदम ठहर गए जब रणवीर को उसने झटके से अव्या से दूर होता देखा। रणवीर की आंखों में अजीब सा डर था, उसका चेहरा पसीने से लिथपथ हो गया। तो वही अव्या बस मुस्कुरा रही थी। रणवीर झट से भाग गया। अव्या भी जाने को हुई, मगर अभय ने झट से अव्या को अपनी ओर खींच लिया। अव्या उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। आप बीच में कहाँ जा रही है? डांस तो यहाँ हो रहा है। अव्या खुद को अभय से दूर करते हुए, हमारा हो गया इसीलिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा अभी भी मूड है डांस करने का। अव्या झुंझुलाते हुए, तो करिए ना, किसने रोक रखा है आपको? मुझे आप साथ डांस करना है मिस दीवान, आखिर आप ही तो मुझे यहाँ लेकर आई थी।
अब जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। अव्या अजीब सा मुंह बनाते हुए, ये अजीब आदमी पागलपन के दौरे तो नहीं पड़ रहे, समझ भी आ रहा है क्या बोले जा रहा है। अव्या मन बोली मगर तब अभय उसे अपने साथ थाम कर म्यूजिक पर ताल से ताल मिला रहा था। अव्या भी बिना कुछ बोले बस अपने आप को कोस रही थी कि उसने इस पागल को डांस करने के लिए चुना। वही अभय कुछ और ही सोच में था जब रहा नहीं गया तो सोधे सोधे पूछ बैठा, आपने रणवीर राणा को ऐसा क्या कहा जो वो हड़बड़ाते हुए निकल गया? आपसे मतलब? अव्या आईब्रो उचकाते हुए बोली तो अभय के जबड़े कस गए और उनने भी बिल्कुल उसी तरह अव्या की कमर पकड़ी जैसे कुछ देर पहले रणवीर ने पकड़ी थी। अव्या ने एक नज़र उसके हाथ को देखा और गुस्से से अभय को घूरते हुए, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं मिस्टर अभय, हद में रहिए। अभय अव्या को और खुद से चिपकाते हुए, मेरे टच करने से आपको इतनी तकलीफ हो रही है पर जब यही रणवीर राणा कर रहा था तब तो आप कुछ नहीं बोली, उसे रोका भी नहीं आपने। अव्या अभय की आंखों में देखते हुए, किसने कहा मैंने कुछ नहीं कहा उसे मिस्टर, हर समय फिजिकली कभी कभी मेंटली भी सोचना चाहिए। जो मैंने किया, आपने उसके फेस पर खौफ डर पसीना तो देखे ही होंगे। अभय कंफ्यूजन में, मतलब? अव्या मुस्कुराते हुए, मतलब जो भी हो आपको अपने मतलब से मतलब रखना चाहिए। अव्या ने झटके से अभय को दूर किया और डांस फ्लोर से उतर कर चली गई और अभय बस मुठ्ठियां भींचते हुए ही रह गया। हमेशा उसके आगे पीछे लड़कियां घूमती है, इन्हें अभय घास तक नहीं डालता था पर यहाँ अव्या उसे घास तो क्या सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। उसका यही एटीट्यूड अभय के ईगो को छेड़ गया। गुस्से से अव्या के पीछे जाने लगा मगर बीच में ही उसे कुछ इन्वेस्टर एंड अदर लोग घेर कर खड़े हो गए, जिससे वो अव्या के पीछे जा ना सका। यहाँ अव्या चलते चलते खुद से बड़बड़ाए जा रही थी, क्या भगवान जी सारे टेढ़े लोग मेरी ही लाइफ में इंटर कर दिए आपने। लेकिन मेरे एक बात समझ नहीं आती, मेरी पिछली लाइफ में ये साई को राठौर तो नहीं था, फिर इस लाइफ में कहाँ से अधम का? कहीं आपने मेरी लाइफ में कुछ झूठ तो नहीं किया? अगर ऐसा तो देख लीजिए फिर क्योंकि इतने टेढ़े इंसान को सीधा तो मैं इस जन्म में बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। एम आकर धम से चेयर पर बैठ गई। उसने आसपास देखा तो पलक जी कुछ मेहमानों से बातें कर रही थी। मुस्कान अभी भी डांस करने में बिजी थी। अव्या पेट पकड़ते हुए, यार भूख लगी है, ये चुड़ैल भी लगी पड़ी है आज डांस करने, मानो जन्मों से किया ना हो। यहाँ भूख के मारे जान निकली पड़ी है, अभी खुद को लगी होती तो मेरा जीना मुहाल कर दिया होता। अव्या खुद में बड़बड़ाए जा रही थी, उसे भूख लगी थी। अब भाई दीवान परिवार की एक लौती संतान थी और सबकी लाडली भी, प्यार और नाजों से पली बड़ी, जिसका एक बुरा साइड इफेक्ट भी था, वो ये कि मैडम कभी खुद से खाना नहीं लेती। उसकी इस बुरी आदत से खुद पलक जी भी परेशान थी। पलक जी या कोई और उसे खाना सर्व करता तभी वो खाती, अन्यथा भूखी रहती। कभी कभी तो पलक जी उस पर गुस्सा भी हो जाया करती, मगर जो एक बार में मान जाए वो अव्या दीवान नहीं। पलक जी मेहमानों में लगी थी इसीलिए ध्यान नहीं रहा। यहाँ अव्या बैठी के तभी पास से एक वेटर कुछ लेकर गुजर रहा था। अव्या ने उसे रोका और 1-2 पीस गुलाब जामुन ले लिए। यहाँ अभय सबसे मिलकर पार्टी से जा रहा था क्योंकि कल उसे लंदन के लिए निकलना था। अभय लिफ्ट की ओर जाने लगा। गार्ड को उसने कार रेडी रखने के लिए कहा। अभी लिफ्ट की ओर ही रहा था कि उसकी नज़र सामने गई और आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने लिफ्ट के पास अव्या घुटने के बल बैठी एक साड़ी का बटन प्रेस किए जा रही थी। उसका फेस बुरी तरह पसीने से लथपथ था। वो गहरी गहरी सांसें भर रही थी जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। उसकी ऐसी हालत देख अभय दौड़ता उसके पास आया। अव्या के सर को अपनी गोद में रख उसके चेहरे को थपथपाते हुए, अव्या, अव्या क्या हुआ है तुम्हें? अव्या, अव्या बस गहरी गहरी सांस भर रही थी, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। अभय ने महसूस किया अब अव्या की बॉडी कांपने लगी है। उसने बिना वक्त गवाए अव्या को गोद में उठाया और लिफ्ट के अंदर एंटर हो गया। कुछ ही पल में लिफ्ट डाउन फ्लोर पर आकर रुकी। अभय जल्दी से अपनी कार के पास आया। गार्ड ने डोर खोला। अभय अव्या को बाहों में लिए ही बैठ गया और सख्त आवाज में ड्राइवर से बोला, हॉस्पिटल चलो। जी सर। अभय एकटक अव्या को देखने लगा जो अब बेहोश हो चुकी थी। बॉडी कपन काम हुई लेकिन पल्स भी धीरे धीरे चलने लगी, जिससे अभय और परेशान हो गया। उसकी परेशानी चेहरे के उड़े हुए भाव और डगमगाती धड़कने बता रही थी। उसने जब अव्या की बिगड़ती हालत देखी तो गुस्से से ड्राइवर से बोला, कार चला रहे हो या बैलगाड़ी? फास्ट। 1 मिनट में अगर कार हॉस्पिटल आगे नहीं रुकी तो तुम्हारी सांसें जरूर रुक जाएगी। अभय की कड़क आवाज सुन ड्राइवर के भी पसीने छूट गए।
उसने रफ्तार दुगनी कर दी और 15 मिनट के रास्ते को 5 मिनट का छोड़ दिया। कार हॉस्पिटल के आगे रुकी। अभय अव्या को गोद में उठाए अंदर लेकर आया। डॉक्टर ने उसे वार्ड में शिफ्ट किया और ट्रीटमेंट करने लगे। अभय वही खड़ा बस चक्कर काट रहा था। कुछ आधे घंटे बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आए। डॉक्टर, अब वो कैसी है? डॉक्टर अभय को देखते हुए, जी अब वो ठीक है, लेकिन आप कैसे हस्बैंड है अपनी वाइफ का जरा भी ख्याल नहीं रख सकते हैं, जानते हुए भी कि उन्हें इतनी डेंजर एलर्जी है। 1 मिनट भी ऊपर नीचे होता तो जान भी जा सकती है। पहले तो अभय गुस्से में आ गया क्योंकि डॉक्टर ने उसे अव्या का हस्बैंड जो करार दिया था, मगर जैसे ही आगे की बात सुनी तो गंभीरता से, एलर्जी? कैसी एलर्जी? डॉक्टर हैरानी से, आप हस्बैंड हूँ के भी नहीं जानते आपकी वाइफ को किस चीज की एलर्जी है? अभय गुस्से से, फालतू की बकवास बंद कीजिए और जितना पूछा जा रहा है उतना ही बोलिए। उसकी कड़क आवाज सुन डॉक्टर घबरा गई और धीरे से बोली, किस चीज से हुई है ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कुछ खाने पीने से ही हुआ। अभय ने उसे जाने के लिए कहा और कुछ सोचते हुए उसने किसी को कॉल किया। अब आगे का कल के चैप्टर में। ओके बाय।